बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। मेजर जनरल जियाउल एहसान हटा दिए गए हैं। बांग्लादेश की सेना में अब बड़े पैमाने पर फेरबदल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ अपने मुल्क को संभालना सेना के लिए बड़ी चुनौती है। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम विदेश विभाग भेजे गए हैं और ये जो फेरबदल है, बांग्लादेश की सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल की खबर सामने आई है। ये फेरबदल, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं, जल्दी से इसके बारे में संजय कुलकर्णी जी मैं आपसे जान लेती हूँ। उसके बाद अजय आलोक जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ये जो सेना के भीतर अब फेरबदल शुरू हो चुका है, इसके मायने किस रूप में समझे जाएं? बनाने की तरफ इनका झुकाव है। इसमें धीरे धीरे करके फौज संभालेगी और इंटरिम सरकार बनाने में आप देखिएगी कोई फॉरेन सर्विस लेगा, कोई इंटरनल सिक्योरिटी अपनाएगा कहीं ना कहीं, जिससे कि जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है उनको भी साथ में लेंगे। कुछ हो सकता है अवामी लीग का भी एक दो नुमाइंदा लेकर के, जिससे कि फौज का जो दबदबा है शुरू में चाहे वहां के आवाम को ना पसंद हो, लेकिन एक तरीके इंटरिम सरकार की तरफ ये तैयारी नजर आ रही है। इसलिए फेरबदल जो हो रहा है बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश की फौज के अंदर, ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर उन्होंने सरकार संभालनी है, उन्होंने देश को आगे ले जाना है, तो ये उनको करना होगा। लेकिन हम लोगों को काफी सतर्क रहना होगा चित्रा जी, बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, अब देख रहे हैं क्या मणिपुर में हो रहा है, किस प्रकार से म्यांमार की तरफ से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से रोहिंग्या अंदर घुसे हुए, किस प्रकार से वहां पर भी यूरोपियन यूनियन का भी कुछ ना कुछ दखल अंदाजी हो रही है। वहां कहीं ना कहीं ईसाइयों का एक जमरा जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा उकसाया जा रहा है। तो हमें भी नॉर्थ ईस्ट में बड़ा ध्यान से पूर्वक देखना पड़ेगा। और उसके अलावा जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो फौज है उसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर साल हम लोग वहां पे जाते हैं अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से वो व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से सत्कार आदर सत्कार करते हैं। तो हर क्योंकि बांग्लादेश की फौज के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, क्योंकि इंटरिम सरकार में यही रहेंगे, सरकार यही चलाएंगे सरकार। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक तरीके से जो यूथ है, वो जो तकरीबन 180 लाख लोग जो है, वो एक बहुत यूथ जो पार है, वो एक बहुत है, उसको संभालना बहुत कठिन होगा। और यही कारण है कि जिस प्रकार से फौज और फौज के साथ मिलकर के इंटरिम गवर्नमेंट में, जैसे आपने कहा मोहम्मद यूनुस को ऑफर दिया गया है, वो एडवाइजर बनेंगे। तारिक रहमान जो बीएनए के खालिदा जिया के लड़के हैं वो होंगे। तो ये सब मिलकर के चलाएंगे, लेकिन फौज का जो कंट्रोल है मुझे लगता है वो रहेगा। फौज का कंट्रोल यहां पर रहेगा। एके शिवाजी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी जल्दी से आपकी टिप्पणी। अब वहां पर इस तरह के फेरबदल लगातार होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन घूम फिर के यही सवाल है, जितने अभी भारत के लोग फंसे हुए हैं उस पार बांग्लादेश में, कब तक वो आ जाएंगे? क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? और अगर शेख हसीना की बात की जाए, वो कब तक इंडिया में रहेंगी? क्या उनकी ओर से भारत में रहने के लिए शरण मांगी गई है, या वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कहीं दूसरे? इस बारे में कोई भी जानकारी आप दे पाएंगी क्या अजय जी? देखिए चित्रा जी, शेख हसीना जी ने कल परमिशन मांगी थी, उनको परमिशन दे दी गई है। अब आगे उनका क्या प्रोग्राम बनता है, वो क्या अपना निर्णय लेती हैं, इसका फैसला वो स्वयं करेंगी, भारत सरकार नहीं करेगी। अगर भारत सरकार की तरफ कोई उनका प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पे भारत सरकार बैठ के इस पर विचार करेगी, जो कि भी फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी बात, हमें अपनी भारतीय को चिंता है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उनको हम सेफली ले आए। एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो गई है, अन एयरलाइंस भी जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, जिनको आना है लोग आ जाएं। और कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन होता है तो ये सब चीजें होती हैं, और खासकर इस्लामिक राष्ट्रों में हमने हमेशा देखा है कि व्यवस्था परिवर्तन बिना खूनी संघर्ष के होता नहीं। तो ये उसी का पार्ट एंड पार्सल है। हमें अपने बॉर्डर्स की चिंता करनी है, हमें चिंता करनी है वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों की। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, जैसे कि सब तमाम मेजर जनरल साहब लोगों ने कहा भी, कि बांग्लादेशी फौज से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इंटरिम सरकार बने, बाद में लोकतांत्रिक सरकार बने, हमेशा कूटनीतिक संबंध, एक दूसरे की जरूरत और एक दूसरे के ख्याल रखने से ही होती है। अब मत भूलिए कि बांग्लादेश को चारों तरफ से हिंदुस्तान के बीच में, उसके चारों तरफ हिंदुस्तान ही है, एक तरफ समुद्री किनारा है। तो जिस तरह हमारी मजबूरी है कि बांग्लादेश अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, उसी तरह बांग्लादेश भी यही चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, भारत से उसके रिश्ते अच्छे रहे। और इसलिए कूटनीतिक संबंधों में मुझे नहीं लगता है
कि ऐसा कुछ गड़बड़ होगा। आप ये देखिए ना कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, आज तालिबान पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है और तालिबान के भारत से ठीक ठाक संबंध है। तो कूटनीतिक संबंधों में गर्मजोशी और ठंडी अपनी जरूरतों के हिसाब से आते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। अभी पहला तय करना है कि हमारे सारे लोग सेफली निकल जाएं, हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाए। इलीगल इमिग्रेशन सबसे बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के पास, ये हम लोग मान रहे हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है लगातार। बीएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं, लेकिन मेजर जनरल ए के शिवाजी अब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश की भी मजबूरी है क्योंकि तीन तरफ से तो वो भारत से ही घिरा है, एक तरफ से समुद्री सीमा की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भी अगर वहां पर कट्टरपंथी ताकतें लगातार मजबूत होती हुई चली जाएंगी, और जैसा कि इसके पहले भी हमने मैप दिखाते हुए जिक्र किया था, भारत के लिए चुनौतियां सिर्फ एक मोर्चे से निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। जहां देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल में भी सत्ता हस्तांतरण हुआ तो किस तरह से चीन समर्थित वहां पर सरकार बनी, चाइना के खुद अपने इंटरेस्ट है ही, भारत तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हर जगह चीन की कोशिश यही होती है कि उसको परेशान करने की। ऐसे में चुनौतियां आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, लेकिन अभी बांग्लादेश के जो अंदरूनी हालात है उसके मद्देनजर जो वेट एंड वॉच वाली इंडिया की पॉलिसी है, ये क्या बयां करती है? हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा, ये समझना पड़ेगा, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी 15 साल, भारत ने बहुत कुछ पाया। एक तो जो कनेक्टिविटी थी 1965 वाली, उसके अंदर रोड रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेंस बड़ा कम होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब बरकरार रह पाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंट थे, जो कि भूटान से, वहीं मैंने बटालियन कमांड की, भूटान पे जब उनके ऊपर ऑपरेशन किया तो वो चिटागोंग हिल के अंदर आ गए थे बांग्लादेश में। मगर शेख हसीना के बाद आने पर वो सारे के सारे जो मिलिटेंट थे या तो वहां से भाग गए या वो भारत को दे गए। और ये जो असम के अंदर जो उल्फा के साथ ट्रीटी हुई, उसका देन भी शेख हसीना की गवर्नमेंट का था। सच्चाई ये है कि हमें ये सच मान के चलना पड़ेगा, ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जिस प्रकार से गिरी है, क्योंकि ये जमाते इस्लामी ISI जो है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहुंचाएंगे और इंडिया आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो तीन चीजें बहुत ध्यान देनी है हमने चित्रा। एक तो जो वहां पर हिंदूज है उनका भी हमें ध्यान देना है कि उनकी जो एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, उनके मंदिर प्रोटेक्ट रहे। जो हमारे लोग वहां पर हैं वो भी 10 से 12 हजार रहे। सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन, ये आप देख के चले कि जो बॉर्डर है वो रिवराइन टेरेन है, डुबरी इलाका, कोकराझार, बोकाईगांव, यहाँ पर फेंसिंग पूरे इलाके में नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि ये जो रेडिकलाइज हैं, जो वहां से अब छूट चुके जेल में, वो भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। रोहिंग्या जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी आप देख रहे हैं इनके अंदर आने करेगी। ISI एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी आपने देखा चित्रा, चीन का क्या रोल है। जब शेख हसीना अभी चीन में गई थी तो उसने अपने 2 दिन पहले ही अपनी विजिट को कम करके आई। वो वजह, उसकी वजह 3 थी। उसकी वजह थी, एक तो वो कह रहे थे चिटागोंग जो के अंदर हम मिलिट्री पोर्ट बनाना चाहते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। तीसरा वो कह रहे थे जो तीस्ता बेसिन है वो भारत को नहीं, वो चीन को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स थी चीन की जो शेख हसीना पे। ये मत भूलो कि अभी भी जो बांग्लादेश है वो ज्यादा डिपेंडेंट है चीन पे। जैसे कुलकर्णी साहब बता रहे थे, 70 से 73% जो उनके वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज ओरिजिन है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। सबमरीन उन्होंने चीन से लिए, तो हमें बड़े हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें फूंक फूंक के। यस, ये तगाजा है वक्त का कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर बने, हमें उनके साथ वर्केबल रिलेशन रखने हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना चित्रा, कि ये नहीं कि आप जो कि भारत को चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, या तो कुआ कप्पू से या चिटागोंग से या हमन टोटा से या जिबूटी से, वो ये चाहता है किसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में वो एक प्रकार से सक्रिय हो। उसके लिए उसको बांग्लादेश की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ये समझ के हमें चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो यूएस है उसने भी एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। यूएस जो थी वो शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा कि ये जो इलेक्शन है वो एक प्रकार से फिक्स थे और इसके अंदर दगलबाजी हुई। मुझे लगता है उसके कारण भी कुछ प्रेशर पड़ा, पर ओवरऑल ऐसा लगता है पहले कुछ समय आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ते हुए नजर आएंगे और यही भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर शेख हसीना
की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, शेख हसीना से बातचीत करके ये भारत के भी इंटरेस्ट में है और शेख हसीना के भी इंटरेस्ट में है। वो जितनी जल्दी जा सके उनको फैसिलिटेट करे भारत उनकी सब मदद करे। मगर वो भारत में ज्यादा देर रहती है तो जो एक प्रकार से शेख हसीना के जो सेंटीमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए आज ग्राउंड रियलिटी क्या है बांग्लादेश में। आज ग्राउंड रियलिटी ये है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया आउट कैंपेन भी चल रही थी। ये बिल्कुल, के और उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि तकाजा है वक्त का तूफान से जूझें, क्योंकि मौजूदा वक्त में किनारे किनारे कहां तक हिंदुस्तान चलेगा, 6 दिशाओं से आपको बता दें भारत के किनारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हर जगह वहां पर कहीं सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिति जिस तरह की है, हर जगह से भारत के लिए चुनौतियां खड़ी हुई हैं और बांग्लादेश को लेकर तो मुश्किलें और ज्यादा आन पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में भारत कैसे निकटता है, खासतौर से उन कट्टरपंथी ताकतों को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे निपटेगा और बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए क्या पहल की जाती है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किस दूसरे देश में जाती हैं, तमाम इन खबरों के बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट भारत के लिए मुसीबत यकीनन आन पड़ी है।